हेलो एवरीवन, आपको हमारे चैनल सिन्हा क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल बहुपद को करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच सत्यता के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। तो इन क्वेश्चनों करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, कुछ फार्मूले जानने होंगे। इसके बाद ही प्रश्नावली शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का व्यापक पद क्या होता है? व्यापक पद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे क्या होता है? हमारा अचर पद। एक्स का अधिकतम घात 2 तो 2 शून्य का शून्य क्या आता है? वहाँ मान जिसमें एक्स यहाँ रखने पर वापस प्रकार शून्य बना दो, शून्य करते हैं। एक्स वह मान इसमें यहाँ रखेंगे तो और इसको बहुपद को जो शून्य बना दे उस शून्य करते हैं। तो एक्स का 2 मान है तो 2 शून्य होंगे। माना यदि हमारे पास 2 शून्य, यदि शून्य हमारे पास 2 है, शून्य अल्फा और बीटा है, बीटा इसमें एक संबंध है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट में हो सकता है सी बाई ए है, बी ए सी। ए बी सी क्या है? ये वास्तविक संख्या है। कहाँ है ये? वास्तविक संख्या। ओके, तो ये 2 फॉर्मूला हमें आने चाहिए, तभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, हमें क्या निकालना है? इससे शून्य निकालना है। तो इसमें क्या नियम है? इसमें 3 विधि पढ़ोगे इसको हल करने का। कौन कौन? एक तोड़ने वाली विधि, एक पूर्ण वर्ग, एक सीधे सूत्र। पूर्ण वर्ग विधि, सीधे सूत्र, द्विघाती सूत्र जिसको बोलते हैं, और एक होगा आपका वज्र गुणन। ठीक है, तो हम जिस विधि से इसको तोड़ने वाला विधि से कर रहे हैं, करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखे एक इसका कुछ का क्या होता है? इसका नियम एक्स स्क्वायर गुना अचर पद से करना 8। एक को इसका कुछ नहीं, गुणांक 1 है, 1 को 8 गुना के 8, गुना में हमें चाहिए 8। ठीक है, माइनस पर छोड़िए, और यहाँ 3 देखिए, वाली चीज ये 3 लिखना पड़ता है। घटाने में 2 चाहिए, गुना में 8, घटाने में 2 है, 4 दूना 8, 4 में 2 गुना करके 8 होगा, 4 में 2 घटा के 2 आएगा ना। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस में ब्रैकेट लगा कितना? 4x में 2 घटा देंगे, -3 है तो माइनस लगाएंगे, 8 बराबर 0। ओके, अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर का अंदर गुना कर देंगे, ब्रैकेट -4x माइनस प्लस 2x -8 बराबर 0। यहाँ से जोड़ा और यहाँ से जोड़ा, कॉमन निकालना है। मिनिमम भागे जाना चाहिए। कॉमन क्या? जिसमें मिनिमम भागे जाए। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x का भाग हो जाएगा 2x में x निकले तो x बचा
माइनस से माइनस पूरा कंप्लीट बाहर आ गया तो 4 बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से कौन 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाए x बचा, माइनस से माइनस 2 4 8, ये और ये बराबर आ गया, दोनों बराबर आना ही चाहिए, तभी आपने सही किया, नहीं तो आपने कहीं गड़बड़ कर दिया। जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे x माइनस 4, और जो कॉमन लिया आपने उसको दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे बराबर 0। आप दोनों को करके 0 लेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x वाला प्लस करिए, माइनस दिया तो प्लस का हो जाएगा, इसको अल्फा बोल दिए। यदि x प्लस 2, इसको 0 लेते हैं तो x बराबर का होगा माइनस का 2, इसको बीटा बोल दिया मैंने। जांच करना है, समीकरण क्या दिया हुआ था हमारा, समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ a बराबर x का गुणांक पूछे तो 1, b बराबर माइनस का 2, c बराबर 53 माइनस का 8। जांच करना है तो जांच कर लेते हैं। पहले क्या होगा, प्लस भिन्नकों का योगफल, अभी बताया शून्य के योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा हमारा कितना आया था, 4 आया था, प्लस बीटा कितना है माइनस का 2, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान माइनस 2 है, ए का मान 1 है। 4 प्लस माइनस 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 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 है, तो 4 में 2 है तो 2 बराबर 2, तो आया बराबर सही है। तो आगे इधर 2 बराबर कहने हमारा सही है। दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा का पड़ा हुआ शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला सी बाई ए। अल्फा कितना था हमारा 4 था, गुना बीटा माइनस का 2 था, सी कितना था माइनस का 8 है, और ए 1 है। 4 दूना क्या हो जाएगा -8, और इधर भी -8, दोनों बराबर आ गया, यानी सही है। ठीक है, आए समझ में, कितना इस बनाने कोई दिक्कत नहीं है, हमें आसानी से बन गया आराम से। अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ठीक है, खांसी बहुत हो रहा है, तबीयत खराब है मेरा। दूसरा क्या दिया है सेकंड पार्ट में, 4s स्क्वायर, एक्स की जगह एस दिया 4s स्क्वायर माइनस 4s का प्लस को 1 बराबर 0। ठीक है, तो भाई वही नियम, एस स्क्वायर गुना 4 से गुना करेगा, 4 गुना 1 गुना में हमें 4 चाहिए, और ये चीज देखना पड़ता है, जोड़ने में भी 4 चाहिए, तो 2 गुना 2 4 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 नहीं हो गया, तो लिखेंगे कैसे, लिखने से 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लेंगे, माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, 2s में जोड़ना है 2s प्लस 1 बराबर 0। इसको ब्रैकेट है तो माइनस गुना कर देंगे, माइनस का 2s प्लस माइनस का 2s, एस होगा सॉरी 2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन है, क्या कॉमन, इसमें क्या 2 भाग इसमें भी जाएगा, 2 भाग तो 2 कॉमन आ गया, एस भी कॉमन आ गया है, स्क्वायर एक एस से भागा एस कॉमन, 2 दूना 4, यहाँ से 1s बचा, -2 का 2,
जब कुछ भी तो पूरा बाहर आ जाए तो एक कॉमन आता है, माइनस इसमें कुछ भी कॉमन है तो एक कॉमन आएगा। और ब्रैकेट में क्या 2s और 1 आएगा, अंदर माइनस है तो अंदर की प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अगर कॉमन में माइनस है तो अंदर चिन्ह बदला माना जाता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस है तो माइनस होगा। जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे 2s - 1, और जो कॉमन लिया आपने दूसरा ब्रैकेट 2s - 1 बराबर 0। यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या होगा, 1 होगा, s बराबर क्या होगा 1/2। ये हमारा अल्फा हो गया। सेम आएगा दूसरा भी वही। यदि 2s - 1 बराबर 0 तो s बराबर क्या आ गया 1/2, ये हमारा बीटा इसको बोल दिया। समीकरण क्या दिया था, 4s² - 4s प्लस का 1। यहाँ a बराबर s का गुणांक 4, s² का b बराबर कितना दिया है -4, c बराबर पर 1। अब जांच करना है संयुग्मों का योगफल बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। एक फॉर्मूला होता है, अल्फा हमारा कितना 1/2 आया था, बीटा भी 1/2 प्लस 1/2। b का मान कितना है, b का मान -4 है तो माइनस का 4। a का मान कितना 1 है, 1/4 है ना, 1/4 4। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2, 1 प्लस 1 ऊपर जाता है, मान प्लस हो गया 4/4 कितना हो गया, 1 का 1, 1 2 हो गया और 2 4/4, 4 1 का 4, 2 1 का 2, 1 बराबर 1 आगे बराबर। जो हमारा उत्तर है वो सही है। अब क्या करेंगे, गुणनफल फार्मूला अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है 1/2 गुना बीटा भी 1/2, c का मान कितना है 1 है और a का मान 4 है। 1 का 1, 2 में 4, 1/4 दोनों बराबर है यानी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एक तो लाइक बनता है भाई, आखिर में इतना मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन में मिलेंगे।